18 तारीख रविवार का असर अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है आपके लिए, दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते नई उम्मीदों का उदय होने के योग बन सकते हैं। नया विश्वास आपके अंदर जागता दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें आप देख नहीं रहे थे, लाभ की स्थिति, वो आपको सब दिखाई देने की स्थितियां बनती दिखाई देंगी। अब आप एनालाइज कर पाओगे कि जो समय गया है वो भी अच्छा था, खराब नहीं है। तो यानी उसको ऑर्गेनाइज करने के समय दिखाई देता है। तो इसको रीऑर्गेनाइज करते हुए चले तो 2-3 दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव रह सकते हैं। मौनी अमावस्या का अवसर है और इस मौनी अमावस्या के दिन, रविवार के दिन, कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष गायत्री का यज्ञ रखा है और कहा जाता है कि मौनी अमावस्या एक बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। मौन यानी मौन रखने का व्रत रहना चाहिए। और इस दिन कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल जो होता है गंगा के समान पवित्र हो जाता है। यानी कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाके स्नान करने से, दान इत्यादि करने से, पुण्य कार्य करने से एक तो आपके जीवन में बहुत सारे, देखिए हमारे जीवन में हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कार्य होते जाते हैं और उन सब से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि हमको उससे निवृत्ति होने का कुछ ना कोई मार्ग चाहिए। आमतौर पर हम जीवन पर्यंत उन भारों को लेकर ढो नहीं सकते हैं। अब किसी से गलत हो गया कोई कार्य, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलत कार्य, पाप युक्त कार्य हो गया, अब क्या उसको दिन भर पूरी जिंदगी लेके पीटे जाए आदमी सिर? हमारे शास्त्र में कहा कि किसी तीर्थ में जाओ, एक डुबकी लगाओ, भगवान के समक्ष अन्य श्रद्धा से कहो कि गलती से हुआ। तो ये प्रायश्चित ही है, जिसे दिवस में किए हुए कार्य जो है भगवान का नाम लेने से शाम को शांत हो जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रवृत्ति गलत हो जाए, आप इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि भैया कि हर रोज गलत करूं, किसी का उल्टा सीधा लूटूं लाटूं और शाम को गंगा में जाके स्नान कर लूं, फिर नहीं होने वाला। गलती से कोई कभी कभार कोई कार्य हुआ और उसकी निवृत्ति के लिए तो आप ये कार्य कर लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मौनी अमावस्या तो अद्भुत योग लेकर आती है। कोशिश ये करें जो अज्ञानता में हुए दुष्कर्म हैं उनसे निवृत्ति के लिए एक डुबकी किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर लगाने से समस्त कष्टों को दूर करने वाली है। पितरों के निमित्त इस दिन जो तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं, ये अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। देखिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते दिखाई देते हैं। ये अमावस्या बेहद खास है, तो इसलिए कोशिश करें एक प्लेट लेकर घर से भोजन बनाएं और मंदिर में ले आइए, गाय को खिला दीजिए, श्वान को डाल दीजिए 2 टुकड़े लेकर जमीन पर, कहीं कौवे के निमित्त डाल दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए। इस प्रकार से शास्त्र में किसी भिक्षुक को दे दीजिए। तो ये जो यज्ञ इत्यादि होते हैं, इनका ये कार्य करने से, पंच महाभूत का यज्ञ कर लेने से, बलि विश्वदेव यज्ञ कर लेने से कहा जाता है बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बना लेते हैं।